ये जो लैटिन कहावत है यूबी जुस इबी रिमीडियम, इसका मतलब है जहां अधिकार है वहां उपाय भी है। ये सिद्धांत लॉ का बुनियाद है जो बताता है कि अगर किसी के कानूनी अधिकारों का हनन होता है तो कानून को उसका उपाय भी देना चाहिए। इंडियन कोर्ट्स ने हमेशा इस कहावत को माना है, जैसा कि कई महत्वपूर्ण मामलों में देखा गया है जो दिखाते हैं कि न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय मामले जो यूबी जुस आईबी रेमिडियम को दर्शाते हैं। एशबी बनाम व्हाइट 1703। हालांकि ये मामला इंडियन नहीं है, लेकिन इस ब्रिटिश मामले ने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की। यहां एशबी को गलत तरीके से वोट देने से रोका गया था। कोर्ट ने माना कि चूंकि एशबी के अधिकार का हनन हुआ था, इसलिए उन्हें उपाय मिलना चाहिए, भले ही उन्हें पैसे का नुकसान न हुआ ना हो। इस केस ने यह स्थापित किया कि किसी भी कानूनी अधिकार के हनन होने पर उपाय मिलना चाहिए, और इसने इंडियन लॉ में इसके इस्तेमाल की नींव रखी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम सुभगवंती 1966। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के एक घंटा घर के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने एरेस इप्सा लोक्विटर लागू किया और फैसला सुनाया कि चूंकि टावर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी, इसीलिए वो जिम्मेदार थे। इस मामले ने इस विचार को और मजबूत किया कि जब लापरवाही के कारण नुकसान होता है तो पीड़ित पक्ष को उपाय मिलना ही चाहिए। भागवती बनाम दिल्ली स्टेट 1966। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर लोगों को उपाय पाने का हक है, और यह सुनिश्चित किया कि लोग न्याय के लिए अदालतों में जा सके। इस मामले ने इस सिद्धांत को और मजबूत बनाया कि संवैधानिक अधिकारों का कोई भी उल्लंघन बिना उपाय के नहीं होना चाहिए। डी के बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। कार्यकर्ता डी के बसु ने पुलिस हिरासत में अत्याचार और मौतों के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश स्थापित किए। इस मामले ने नागरिकों के जीने और स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रकाश डाला। रुदाल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1983। 14 साल से ज्यादा समय तक गलत तरीके से हिरासत में रखे जाने के बाद रुदाल शाह ने मुआवजे की मांग की। उनका तर्क था कि उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुआवजा दिया और जोर देकर कहा कि गलत तरीके से हिरासत में लेने पर उपाय मिलना ही चाहिए। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो मुआवजा एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987। एक औद्योगिक गैस रिसाव के बाद एमसी मेहता ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के लिए याचिका दायर की। अदालत ने उद्योगों को खतरनाक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, मुआवजा दिया और पर्यावरण मानकों को स्थापित किया। इस मामले में इस कहावत को लागू किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को तब उपाय मिले जब उनके स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन हो। कुछ नए इंडियन मामले जो यूबी जस आईबी रेमिडियम को दर्शाते हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरला सबरीमाला मंदिर मामला 2018। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर रोक समानता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, और आदेश दिया कि सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए। इस मामले ने पुष्टि की कि अधिकारों, खासकर समानता के किसी भी उल्लंघन के लिए उपाय होना चाहिए। शक्ति वहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। बढ़ते ऑनर किलिंग के मामलों के जवाब में अदालत ने लोगों की अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार की रक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। निवारक उपायों का आदेश देकर अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे उल्लंघनों के पीड़ितों के पास व्यक्तिगत स्वायत्तता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय उपलब्ध होने चाहिए। नावतेज सिंह जोहार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस मामले के कारण धारा 357 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसने आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ++ समुदाय के निजता और सम्मान के अधिकार को मान्यता दी और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के किसी भी उल्लंघन का निवारण होना अनिवार्य है। केएस पुत्तस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस ऐतिहासिक मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अदालत ने फैसला सुनाया कि आधार कार्यक्रम के तहत राज्य की निगरानी को निजता का सम्मान करना चाहिए, और पुष्टि की कि इस अधिकार के उल्लंघन के लिए कानूनी उपाय हैं। जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को रद्द कर दिया, जो व्यभिचार को अपराध मानता था क्योंकि यह भेदभावपूर्ण था।
व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करके अदालत ने पुष्टि की कि व्यक्तिगत पसंद में लैंगिक समानता की रक्षा होनी चाहिए और किसी भी उल्लंघन के लिए उपाय उपलब्ध होने चाहिए। न्यायपालिका ने यूबी जूस इबी रिमीडियम को बरकरार रखा है। यह कहावत भारतीय न्याय शास्त्र की आधारशिला बनी हुई है, जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करती है। मित्रों, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।